गोविंद नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमार्थ पथ पर अनवरत शुभ भावों के साथ अपने पद आगे बढ़ाते जिज्ञासु रहे। भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में हम दैविक संपदाओं को ग्रहण करके अपने हृदय को निर्मल करते जा रहे हैं। अभी तक इस 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 9 संपदाओं का वर्णन किया है। पहली संपदा अभयम, दूसरी संपदा सत्व संशुद्धि अर्थात अंतःकरण की पावनता। तीसरी संपदा ज्ञान योग में स्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति। चौथी संपदा जीवन में दान। पांचवी संपदा इंद्रियों का निग्रह है यानी दम। छठी संपदा आपका जीवन यज्ञ में हो अर्थात परोपकार से संयुक्त हो, दूसरों के लिए हो। सातवीं संपदा स्वाध्याय, निरंतर अपना अध्ययन करें, सब शास्त्रों का अध्ययन करें। आठवीं संपदा जो बहुत महत्वपूर्ण संपदा है और मैं कहता हूं जिसके जीवन में ये संपदा एकत्रित हो गई ना, समझ लीजिए उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और ये संपदा है तप। तप माने संयम, तप माने धैर्य, तप माने संतोष, तप माने सब कुछ सहन कर लेने की क्षमता। और नबी जो संपदा कही वो आर्जवम, कहते सरल हो जाओ, बिल्कुल सरल हो जाइए, हृदय सरल हो आपका। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सरल हृदय वाले को मिलता हूं, जिसके हृदय में कोई तेल में नहीं, जिसके हृदय में कोई हेरा फेरी नहीं है, छल कपट नहीं है, जिसने पावन कर लिया है, ऐसा हृदय सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रथम श्लोक में भगवान ने इन 9 निधियों का कहना। निधि तो है ये, खजाना ही तो है ये, आपका धनी तो है ये, नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि होती है। तो 9 निधियां हैं, 9 प्रकार का खजाना है जिसकी चर्चा भगवान ने इसमें की है। और अब आगे भगवान दूसरे श्लोक में भी इन संपदाओं को और बढ़ा। और क्या कहते हैं भगवान? अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेश्वरोक्तम् मार्दवम् धीरचापलम्। अब भगवान एक बड़ी दिव्य संपदा की ओर हमें लेकर चल रहे हैं और ये संपदा है अहिंसा। अहिंसा से तात्पर्य क्या है?
वैसे तो योग दर्शन में भी अब ये 2 संपदा योग दर्शन की दी है पहले, अहिंसा सत्यम। योग दर्शन में 5 यम और 5 नियम हैं। एक एक करके आप देखेंगे वो सारे के सारे आ गए। जो 10 वहाँ पर यम और नियम मिलकर के वर्णित हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। ये दैविक संपदा के अंतर्गत। वहाँ भी जब 5 यम और 5 नियम की बात करते हैं, सबसे पहले यम में अहिंसा ही आती है, दूसरे नंबर पर सत्य आता है। अहिंसा सत्य अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ये 10 संपदाओं का वहाँ पर वर्णन है। तो इन्हीं में सबसे पहले अहिंसा का वर्णन है। हमने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में अष्टांग योग का वर्णन किया था। तो उस अष्टांग योग में तब इस अहिंसा के संदर्भ में भी चर्चा की थी कि अहिंसा किसे कहते हैं। तो अहिंसा के बारे में यहाँ पर भगवान चर्चा करते हुए कह रहे हैं, व्यक्ति किस किस प्रकार से कर्म करता है, सबसे पहले देखने की बात है। व्यक्ति ने जब ये शरीर धारण किया है तो इस शरीर के माध्यम से ही भाई कार्य करता है साथ। और इस शरीर में कार्य भी आप मुख्य रूप से देखें तो कार्य एक तो शरीर से होता है, एक वाणी से होता और एक मन से होता। आप कहेंगे वाणी से क्या कार्य होता है? मैं कहता हूँ सारी दुनिया वाणी से चल रही है। अब कैसे चल रही है? आप कहीं भी जाएं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे प्रिंसिपल साहब की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो प्रिंसिपल क्या करता है? वाणी का प्रयोग करता है। इनकी वाणी से शब्द निकलेंगे, जितने वहाँ पर लेक्चरर होंगे, प्रोफेसर होंगे, वो सब उनको ग्रहण करेंगे। और उनको ग्रहण करने के बाद आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो वाणी के माध्यम से ही, तो उनका कर्म क्या है? वाणी से कर्म हो रहा। शरीर से तो जो कर्म होते हैं वो होते ही हैं। लेबर जितनी भी होती है सारी शरीर से ही होती है। अगर रोटी बनाएंगे तो कैसे बनेगी? शरीर से बनेगी। आपका खाने का, पहनने का, चलने का, लेने का, देने का सब काम शरीर से होता है। और इन सब के पीछे होता है मन। अगर मन एक्टिवेट नहीं होगा तो ना शरीर चलेगा ना वाणी चलेगी। शरीर और वाणी दोनों किसके अधीन है? इस मन के अधीन है। इसलिए मन को इनका राजा कहा जाता है, सब कर्मों का राजा, सब कर्मों का कर्ता भी कहा जाता है, हेतु भी कहा जाता है। लेकिन मेरे मित्रों में इस वाणी को इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। अब आप यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आकर के जो आपका भाव बनता है वो कैसे बनता है? वाणी से तो बनता है। जब इस वाणी के माध्यम से भगवत चर्चा होती है तो भगवान के भावों में आप डूबते हैं, भगवान से आपका प्रेम बढ़ता है, जो आपको भव से पार ले जाता है। वाणी से शब्दों का ही तो प्रवाह हो रहा है। और ये शब्दों का प्रवाह अगर यदि आपके अंदर भगवत प्रेम को जागृत कर दे, भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा पैदा कर दे, तो भगवान आपसे दूर कैसे रह जाएगा? तो वाणी का ही प्रसाद है, वाणी का ही कमाल है। और इसीलिए मैं फिर कहता हूं, वेद ने जो कहा ना शब्द ब्रह्म, वाणी से निकले हुए शब्दों के द्वारा ही जो जिज्ञासु होते हैं वो ब्रह्म का बोध कर लेते हैं, ब्रह्म तत्व की उपलब्धि कर लेते हैं, उस व्यापक तत्व की उपलब्धि कर लेते हैं, उस सदा प्राप्त की उपलब्धि कर लेते हैं। ये सदा प्राप्त तत्व है भाई, लेकिन पर्दे के पीछे छिप गया है। तो पर्दे को उतारना गुरु के द्वारा, जिज्ञासु के पर्दे को गुरु उतार देता है। लेकिन जिज्ञासु पर्दे को कब उतारता है? पर्दा कब उतरता है? कहते हैं कि जब वो शरणागति को प्राप्त हो जाता है।
जब उसके अंदर भाव बन जाता है, जब वो अपने आप को पूरी तरह से सौंप देता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे। जब एक शिष्य का ये भाव बन जाए कि हे गुरुदेव, मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, अब तुम जान लो, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे तो सर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई, सर पर छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। मुझे कोई राह नहीं सूझ रही है। जब शिष्य को राह नहीं सूझती है ना, तो गुरुदेव भी उसको राह दिखाते हैं। ये नाव मेरी अब हाथ तेरे, ये नाव मेरी अब हाथ तेरे, मुझे भव सागर से तरने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, चाहे डूबो दो चाहे तरा दो, चाहे डूबो दो चाहे तरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, चाहे डूबो दो चाहे तरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। क्या भाव है, जो कितना समर्पण है। इस तरह से समर्पित, चले आप जो करो, चाहे डुबो दो चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआ। ये होना चाहिए गुरु के ऊपर विश्वास। अरे मरना ही है भाई, अगर एक बार मर गए ना, जो वास्तव में मर करके आया वही जी जाता है। जो मर करके आता है ना, जीता वही है। गुरु जी के पास अपनी सारी वासनाओं को मार करके आइए भाई, यही तो है मरना। गुरु जी के पास जब आ रहे हैं, भगवान के दरबार में जब जा रहे हैं, तो सारी वासनाओं को मार दीजिए, कोई वासना रही नहीं। इसमें एक बात आई, भूतेश्वरोक्तम, यही तो है। ये क्या ना, किसी भी वासना का आपके अंदर ना रहना, किसी भी पंच विषयों में से किसी विषय का ना रहना, सबसे बड़ी बात यह है। कोई वासना नहीं, कोई चाहत ना रहे, आपका जीवन बस जीवित जीवन हो जाए, आपका जीवन अद्भुत हो जाए, आपका जीवन संवर जाए। ऐसा जीवन हो कि बस आनंद ही आनंद, और कुछ नहीं। और ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है। गुरु के जो वाक्य है ना, अगर उनको ग्रहण कर लिया, उनको जीवन में उतार लिए ना, तो भाई कल्याण ही कल्याण है। और ये तभी संभव है जब 100% विश्वास हो। तो गुरुदेव वाणी के माध्यम से निर्देशन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, आपके सुसुप्त हृदय में जो जिज्ञासा है उसको जागृत करते हैं।
और जब ये मुमुक्षु बन जाता है ना, पिपासु बन जाता है ना, तब इसकी प्यास को बुझाते हैं। और जैसे इसकी प्यास बुझती है, ये तृप्त हो जाता है। ऐसा तृप्त होता है कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है, फिर कोई चाह रहती नहीं है। संसार के विषयों से प्यास नहीं बुझती भाई। संसार के विषयों का जब हम सेवन करते हैं ना, तो उससे प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझी तो तब मानी जाएगी ना कि एक बार अपने विषय का सेवन किया और उसके बाद फिर विषय के सेवन की इच्छा ना रहे, फिर आपको दोबारा उस विषय की आवश्यकता ना पड़े, तभी तो प्यास बुझती है। उसी को तो कहेंगे कि प्यास बुझ गई। लेकिन ये संसार के विषयों से संबंध नहीं है। लेकिन एक बार अगर अपने स्वरूप का बोध हो गया, एक बार भगवत दर्शन हो गया, तो प्यास बुझ गई, तृप्ति हो गई, फिर वासना रही नहीं, चाहत रही नहीं, सब कुछ निवृत्त हो जाती है। इसलिए गुरु की जो वाणी है, कहते उसे बिना विचारे मान लेनी चाहिए। माता पिता और गुरु की वाणी, इन तीनों के बारे में कहा गया। लेकिन क्या है, माता पिता की जो वाणी होती है वो सांसारिक होती है, इसलिए गुरु की वाणी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। गुरु को सबसे बड़ा स्थान इसीलिए दिया गया। माता और पिता निस्वार्थ होते हैं, उनका भाव बड़ा दिव्य होता है, वो पूरी तरह समर्पित होते हैं। माता पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन माता पिता भगवान से मिलाने वाले नहीं हो पाते। हाँ, अगर कोई माता पिता ब्रह्मज्ञानी हो तो वो गुरु का ही काम कर देता है, फिर वही सदगुरु बन जाता है। जैसे मंदात साहब अपने सभी बच्चों की गुरु बने और सब बच्चों की गुरु बन करके मंदालसा ने उपदेश दिया है। शुद्धो शिवोद्धो निरंजनोसि, शुद्धो शिवोद्धो निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, संसार नेत्रं त्यज मोजारा, मंदालसावा क्यों वाचकोत्रम। मंदालसा अपने बच्चों को यही ज्ञान देती है, तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो निरंजन है, तेरे में कोई मन नहीं है। अरे तेरा स्वरूप सुख सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। बोला अपने रूप को कर चेत फिरे भरमाया, तो अपने रूप को भूला हुआ है, चेत जा, भूले हुए को स्मरण कर ले, स्मृति लब्ध्वा, स्मृति को प्राप्त कर ले। गुरु जी यही समझाते हैं, मंदालसा यही समझा रहे। तो गुरु की जो वाणी है, कहते बिना ही विचार किए उसका अनुगमन करना चाहिए, उसको मान लेनी चाहिए, उसमें किंतु परंतु लेकिन नहीं लगाना चाहिए। किंतु परंतु लेकिन लगाने से अपनी हानि हो जाती है। ये है सत्य। और अब मैं दूसरी ओर आपको लेकर आ रहा हूं, अहिंसा। ये जो गुरु के मुख से निकले हुए शब्द है, ये पूर्णतः अहिंसक है। लेकिन अब इस सिक्के का दूसरा पहलू हिंसा। आपकी वाणी से निकले हुए जो शब्द हैं, सबसे ज्यादा हिंसा वही करते हैं। सबसे ज्यादा हिंसक वो शब्द ही होते हैं जो शब्द निकल करके दूसरे के हृदय में लगते हैं, वही तो हिंसा। आपके मुख से निकले हुए शब्द हृदय में लगते हैं, सूल की तरह चुभते हैं, तो हिंसा है। और पुष्प की तरह लगते हैं तो प्रेम है, अहिंसा है। भावित है, गुरु के शब्द पुष्प की तरह से लगते हैं, जीवन को सुगंधित कर देते हैं। हृदय में तो वो भी लगते हैं, लेकिन एक वो शब्द होते हैं जो कटु होते हैं,
एक वो शब्द होते हैं जो निंदात्मक होते हैं, एक वो शब्द होते हैं जो कटीले होते हैं, नुकीले होते हैं, और जब वो हृदय पर चोट करते हैं ना, अंधे का अंधा, ये चोटी तो की थी, यही कटु शब्द है। अजी मैं तो सब सच सच कह देता हूँ, मैं तो मुंह पे कह देता हूँ, ये तेरा ज्ञान है, तेरी भूल है, मुंह पे कह देना चाहिए, ठीक है ये बात, लेकिन जरा सत्यम बोलिया न अप्रियम बोलिया। भगवान कहते हैं कि सत्य तो बोल, लेकिन अप्रिय मत बोल, क्योंकि अप्रिय, अगर यदि सत्य भी अप्रिय तरीके से बोला जाएगा तो सूल बनकर के चुभेगा। दुर्योधन के सारे वचन सूल बनकर ही तो चुभते थे। उसने किसका अपमान नहीं किया? उसने अपने गुरु तक को नहीं छोड़ा, उसने अपने पितामह को नहीं छोड़ा, पांडवों की तो बात ही क्या करें। अरे वो तो इतना दुष्ट था, पापी था, उसने भगवान को ही नहीं छोड़ा, और की तो क्या बात करें, पकड़ लो इसको वाले। ये कहता है दुष्ट। भगवान को जब हस्तिनापुर में आए तो यही तो कहा था। तो ये जो शब्द है ना, ये हृदय को तड़पाते हैं। घरों में, परिवार में बोले जाने वाले बहुत शब्द ऐसे हैं जो हृदय में सूल की तरह से चुभते हैं, और वो ऐसे चुभते हैं कि वो सूल भीष्म के बाणों की तरह से निकल नहीं पाते, मौत के साथ ही निकलते हैं, जल करके भस्म होते हैं। अन्य सारी जिंदगी चुभे रहते हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो भाई ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल कर आपन शीतल हो। और यहाँ तक कहा है शास्त्र ने, अगर यदि आप मजाक भी कर रहे हो ना, तो मजाक में भाई किसी को गलत शब्द मत बोलो। और एक चीज बता दो, आपके शब्द गुंबद की आवाज होती है, गुंबद की जो आवाज होती है ना, वो लौटकर अपने पर आ जाती है। हमारे शब्द ब्रह्मांड रूपी गुंबद में गूंज रहे हैं, लौटकर अपने पास ही आएंगे भाई। नियम यही है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करें सो तस पर चाखा। जैसा करेंगे वैसा भूलेंगे। आज अगर किसी को बुरा बोलने, चाहे मजाक में बोल रहे हैं ना, तो वो लौट करके आएगा जरूर अपने पास। और एक बात बता दो, मुंह से निकले हुए शब्द फलीभूत भी होते हैं। अगर हमने किसी को गलत कह दिया ना मुंह से, वो गलत से कहा हुआ कई बार लग जाता, और जब जिसको लगता है ना, तब वो व्यक्ति बहुत दुखी होता है कि नहीं अब मेरा अपना, और देखो इसकी मेरे प्रति क्या भावना है, देखो वही फलीभूत हो गई, और होता है। तो इसलिए कहते हैं मजाक में भी कभी किसी को गलत शब्द मत कहिए। मजाक की जाती है अच्छे शब्दों से की जा सकती है, हंसी खुशी चलती है, लेकिन उसमें शब्द जरा संतुलित होने चाहिए, सभ्य होने चाहिए, मर्यादित होने चाहिए। इसलिए एक करे है औषधि, एक करे है, सीधी सी बात है। एक औषधि का काम करती है और एक घाव का काम करती है। तो वाणी के ऊपर नियंत्रण बहुत जरूरी है। भगवान बार बार यही कहते हैं, कोवा किसी से क्या लेते हैं, कोयल किसी को क्या दे, कोवा किसी से क्या लेते हैं। कौवा काव काव करता है, किसी को अच्छा लगता है क्या? सारे दिन काव काव करता रहता है, बताओ किसी को अच्छा लगता है क्या? किसी को अच्छा नहीं। अच्छा जब वो काव काव कर रहा है, किसी कुछ ले रहा है क्या? वो ले तो कुछ नहीं रहा। और कोयल किसी को क्या दे, अब शब्द तो कोयल के मुंह से भी निकल रहे,
लेकिन कोयल के मुख से निकले हुए जो स्वर हैं बड़े सुरीले हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। अब तो कोयल भाई रही नहीं, कोयल की कूक कर वो कूक कहाँ रही। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे सामने पेड़ लगे हुए हैं और सुबह ही यहाँ पर बहुत सी चिड़ियाएँ आ गई। चिड़िया ने पहले रही नहीं थी लेकिन यहाँ आ गई। और सुबह ही सुबह जब मैं उठ करके देखता हूँ तो चिड़िया ऐसी चहकती है तो बड़ी अच्छी लगती है। अब उससे क्या लेना क्या देना, लेकिन वो स्वर अच्छे लगते हैं। अब किसी भी अच्छे शब्द को भी किस तरीके से कह रहे हैं इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी भाषा कैसी है इसका बड़ा महत्व है। हमारी भाषा, हमारी शैली दोनों ऐसी होनी चाहिए जो मनमोहक हो, मन भावन हो, लुभावन हो, जो सब खींचे चले आए। परम श्रद्धेय डोंगरे जी महाराज, उनकी वाणी में क्या था? एक मार्मिकता ही तो थी। जब उनकी आंखों से झरझर आंसू बहा करते थे तो उनकी आंखों से बहते हुए झरझर आंसू को देख करके जितने साधक हुआ करते थे उनकी आंखों से स्वतः ही झरझर आंसू बह रहे। यही तो विशेषता होती है। कोई आंसू प्रेम के आंसू थे भाई। भगवत प्रेम में डूबे हुए भक्तों के आंसू होते थे। जब भगवान के प्रेम में आंसू बहे जाते हैं ना, वो रोना नहीं होता, वो हंसना होता। वो तो उद्गार है, वो तो प्रेम की पराकाष्ठा है भाई। जब हृदय ओतप्रोत हो जाता है, लबालब हो जाता है प्रेम से, तो उस समय ये प्रेम छलकने लगता है। इसी को तो कहते हैं प्रेम के उद्गार। तो महान पुरुषों के हृदय लबालब होते हैं और उस लबालब हृदय से जब वो प्रेम छलक करके बहता है तो सबको आनंद परोसता चला जाता है। ये भाव मेरे मित्रों, हमारे जो महान पुरुष हुए हैं वो यही सब तो करते थे। उनके अंदर यही तो विशेषता होती थी। किसी भी महान पुरुष को देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता की कितना सुंदर गायन किया। आप सोच के देखो, जहां पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, आप प्रथम अध्याय में देखिए, शंख ध्वनि हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रणभेरी बज रही है, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर के आते हैं। दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के कहने से खड़ा कर देते हैं भगवान रथ को। और जब रथ को खड़ा करते हैं, अर्जुन को मोह हो जाता है, और अर्जुन को जब मोह हुआ, भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया तो क्या स्थिति हुई आप कल्पना कर सकते हैं क्या? एक तरफ 11 अक्षोहिणी सेना कौरवों की है, दूसरी तरफ 7 अक्षोहिणी सेना पांडवों की है। कितनी लंबी चौड़ी सेना है, करोड़ों लोग वहां पर विराजमान है, करोड़ों जीव वहां पर विराजमान है। और करोड़ों जीवों के विराजमान होते हुए, करोड़ों जीवों के वहां पर विराजमान होते हुए भी जिस समय मेरे मित्रों भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया है, भगवान उपदेश देना जब प्रारंभ कर रहे हैं, क्या हुआ? कहते हैं सारे योद्धा जो रणभूमि में लड़ने के लिए आए थे वो सब निशब्द हो गए। ऐसा सन्नाटा छा गया, एक सोए भी गिरे तो उसकी भी आवाज सुनाई दी। और केवल कोई योद्धा नहीं, जितने पशु वहां पर विराजमान थे, हाथियों की चिंखाड़ बंद हो गई, घुड़सवार जितने घोड़े थे उनके टापों की आवाज बंद हो गई, सारे रथ जो चूं चूं करते हुए चला करते थे सबकी गड़गड़ाहट समाप्त हो गई, सारे शंख बजने बंद हो गए, रणभेरियां बजनी बंद हो गई, ढोल नगाड़े बजने बंद हो गए। बस सबकी एक ही अभिलाषा थी कि ये भगवान जो उपदेश दे रहे हैं, किसी तरह से ये उपदेश मेरे कानों में पड़ जाए। एक ही तो बात थी, कहते ये मधुर मधुर, ये अमृत में वचन। भीष्म पितामह तो कहते हैं दुर्योधन, किसी तरह काश मेरा ये सौभाग्य हो जाए कि ये मुझे सुनने को मिल जाए। हे हवा, तू जरा अपना रुख मेरी तरफ कर ले। हर योद्धा ये कह रहा है,
जिससे ये अमृत मेरे कानों में घुल जाए, कानों के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर जाए, तो मैं उस प्रेम से लबालब हो जाऊं कि मेरे हृदय में परमात्मा के अलावा और कुछ रहे ही नहीं। ऐसे भाव हो, ये है स्वरों की बात, तो ये है मेरे मित्र। ये शब्द ही तो है। विवेकानंद अमेरिका में गए। स्वामी विवेकानंद को कौन जानता था अमेरिका में, लेकिन उनके रूप का आकर्षण, उनकी वाणी का तेज, ऐसा दिव्य भाव कि सारे अमेरिका वासी दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, क्योंकि उन्होंने बताया माय गॉड इज ए मिस्ट्री। कहता मेरा भगवान एक रहस्य है, और वो रहस्य जिसके सामने खुल जाता है, उसे चराचर जगत में परमात्मा के अलावा नजर नहीं आता। परमात्मा अपने में खोजा जाता है, परमात्मा सब में खोजा जाता है और सब में दिखता है। दीवाने हो गए, अपनी भाषा नहीं, अपनी शैली नहीं, अपनी कल्चर नहीं। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है भाई। अब तो अपने जैसे लोग सब जगह मिलते हैं। अमेरिका में चले जाओ, हिंदुस्तानी इतने हो रहे हैं, अमेरिका वाले परेशान हो रहे हैं, इतने हिंदुस्तानी वहां चले गए। लेकिन उस समय तो एक हिंदुस्तानी गया था और उसी ने जगा के रख दी, प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का नाम सुना? प्रभुपाद जी जिन्होंने भक्ति वेदांत दोनों का निरूपण किया विदेशों में जाकर, यूं ही बैठ करके चले गए एक नाव में, और विदेशों में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का ऐसा प्रचार किया कि आज दुनिया भर के 100 देशों में डंका बज रहा है इस भक्ति वेदांत का। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सारी दुनिया में हो रही है, सारी दुनिया भगवान के प्रेम में मस्त होकर के नाचती है, गाती है। ये प्रभुपाद जी के देन है। दूसरे देश में जाकर के भी जिसने इस सनातन धर्म की अलग को जगा दिया, जिसने सबके हृदय में प्रेम जगाया है। अरे धर्म को तो अपने जगाने के लिए बहुत लोग आए हैं दूसरे देशों में, लेकिन उन्होंने धर्म की अलग नहीं जगाई, उन्होंने प्रेम की अलग नहीं जगाई, उन्होंने तो क्रूरता की है, उन्होंने तो अत्याचार किए हैं भाई, उन्होंने तो जबरदस्ती परिवर्तन कराए हैं भाई। वहां जबरदस्ती हृदय परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी ने किसी का जबरदस्ती हृदय परिवर्तन नहीं कराया। और उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि तू आजाद हिंदू बन जा, वो नहीं कहते किसी को। वो विदेशों में भी गए, अंग्रेजों के देशों में गए, मुस्लिम देशों में गए, किसी भी देश में गए, उन्होंने किसी को नहीं कहा। उन्होंने कहा बस केवल तुम भगवान का प्रेमी बन जा, तो भगवान का गुणानुवाद करना शुरू कर दे, भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, क्योंकि वो हृदय में परमात्मा के प्रेम को जगाते हैं। वो किसी को मारना काटना नहीं सिखाते, वो तो सब में एक परमात्मा को दिखाते हैं, और सब में एक परमात्मा को दिखा करके मारने काटने की बात कैसे हो सकती है? चिंतन करें। वो तो कहते मुझे में राम, तुझ में राम, सब में राम समाना, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं कराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समान, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मेरे में और तेरे में कोई भेद ही नहीं है, सब में एक राम जी समाये हुए हैं, सबको शक्ति राम जी दे रहे हैं। तो वाणी का जादू तो ये है भाई, जब विधर्मी भी, पापी भी,
जब उनके संपर्क में आए तो बोलने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब विधर्मी भी भगवान का नाम पुकारने लगे, और ये नाम कुछ जबरन नहीं है भाई, मैं जो कहना चाहता हूं ये हृदय से निकलता है, उनके हृदय से निकलना चाहिए। आपके हृदय से राम नाम का प्रसारण होना चाहिए भाई। ये है वाणी का जादू, ये है अहिंसक वाणी। आपकी वाणी से जो भी स्वर निकले वो दूसरे का भला करने वाले, ये अहिंसक वाणी है। और मैं तो भाई यही निवेदन करूंगा आपसे, ये हिंसक शब्द निकालने बंद कर दो। अगर किसी के अंदर से निकलते भी है ना, बंद कर दो, क्योंकि परिवारों का विनाश इसी ने कर रखा। और ये परिवारों का विनाश नहीं, तेरे जीवन का विनाश है भाई। तो एक बार अहिंसक हो तो जा। अगर दूसरा हिंसक हो भी रहा है, होने दे। अगर कोई हिंसक हो रहा है, उसे होने दे, लेकिन तू तो अहिंसक हो जाए। तेरी वाणी किसी का जी दुखाने वाली ना हो, तेरी वाणी किसी को कष्ट पहुंचाने वाली ना हो भाई। तेरी वाणी से फूल झड़ते हुए होने चाहिए, तेरी वाणी से जहर नहीं बनना चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है। तो मेरे मित्रों, अहिंसा इसी का नाम है, जब आपका तन, आपका मन और आपकी वाणी तीनों भगवत प्रेम में डूब जाए। अहिंसक वही हो सकता है जो भगवान के प्रेम में डूब जाए, अन्यथा हिंसा व्यक्ति करता ही रहता है। कभी इधर से किसी को चिकोटी मार दे, कभी इधर से, जैसे वो शैतान बच्चा होता है क्लास में, तो शैतान बच्चे होते हैं वो यही करते हैं, सब बच्चे उनसे परेशान हैं। तो जो हिंसक होता है उससे तो भाई सब परेशान रहते ही हैं। बदमाश एक आध होता है गांव में या क्षेत्र में, और वो एक से सारा इलाका, आप देख लीजिए कैसे कैसे भाई, हमने भी बहुत आए देखे, आए और चले गए, थोड़े थोड़े दिन की अपनी डुगडुगी बजाई और चल दिए भाई। उनका काम ही है थोड़े थोड़े समय की डुगडुगी बजानी भाई। और वो डुगडुगी क्या है, वो भय से बजती है, और आखिर में किसी न किसी दिन कहीं जयराम जी की, अब तो योगी का राज है भाई, जरा देर लगते हैं जयराम जी के होने में, जेल में डुगडुगी बज जाए, तारीख पे जाते हुए डुगडुगी बज जाए। इस बात का कुछ पता थोड़ा ही ना है, हा? अरे भाई बचेगी। रावण जैसे नहीं बचे दूसरे की तो क्या बात करेंगे। रावण का भी तो यही था, परेशानी तो करना था उसे, सबको परेशानी तो किया उसने। असुर जितने भी होते हैं वो परेशानी करते हैं, जितने दुष्ट होते हैं वो परेशानी करते हैं, वो हिंसक होते हैं। और इसीलिए तो कब रावण हुआ 10 लाख साल हो गए, और आज भी पुतले जलाए जाते हैं रावण के। और कोई भी घर में शैतान सा हो जाए, उसे कहते हैं तो रावण की औलाद है, रावण है भाई, तो यही तो कहते हैं। मतलब कितना बदनाम नाम है, लेकिन रावण का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत लोग हैं। एक मर जाए, दूसरा वो रक्त बीज की तरह से फिर पैदा हो जाता है। रक्त बीज की विशेषता थी ना, कहने को रक्त की एक बूंद पड़ जाए दूसरा रक्त बीज तैयार हो जाता था।
तो रावण की सेना में भी ऐसी ऐसी थी भाई। खैर, भाव क्या है? अपने को भगवान के भाव में, भगवान के भाव में जब डूबोगे तभी जीवन का आनंद ले पाओगे। रावण के भाव में डूब करके किसी ने जीवन का आनंद नहीं लिया, उसे तो मृत्यु ही मिली है। और भगवान के प्रेम में जो भी डूबा है उसे जीवन मिला है, जीवित जीवन मिला है, आनंद मिला है, सुख मिला है, चैन मिला है, शांति मिली है। और भाई हम तो यही चाहते हैं, आप सबके जीवन में सुख आए, शांति आए, आपका हृदय प्रेम के भावों से सदा लबालब रहे, ओतप्रोत रहे। हमारी तो चाहत सबके प्रति यही है। हम तो सदा भगवान से यही कामना करते हैं कि आपका जीवन सदा हंसता मुस्कुराता जीवन हो, आनंद में जीवन हो, परमात्मा से संयुक्त जीवन हो। इन्हीं स्वभावों के साथ अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे देते हैं। कल को फिर सेवा में हाजिर होंगे भाई। तब तक के लिए जय राम जी की भाई। बोलिए सच्चिदानंद।